और शहरी विकास मंत्री की तरफ से किए गए ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से तबादलों पर रोक लगी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 74 अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर रोक है। सूत्रों से मिली जानकारी, मुख्यमंत्री ने ये रोक लगाई है। 17 सितंबर के तबादले पर आदेश है और 18 सितंबर को रोक लगा दी गई। सभी को अपने पूर्व तैनाती स्थल पर रुकने के आदेश है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री तबादलों से नाराज थे और तबादला सत्र समाप्त होने के बाद मंत्री के तबादले किए गए थे। मंत्री ने ये तबादले किए थे और जुलाई में समाप्त हो गई थी तबादलों की अवधि। इसके बाद भी मंत्री की तरफ से तबादले किए गए, लेकिन इन तबादलों पर अब रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इससे काफी नाराज थे और उन्हीं का एक्शन है और 74 अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर रोक लगी है। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और तबादलों को लेकर के जितनी भी डिटेल्स है पंकज जरा साझा कीजिए। तो देखिए, अभी विधानसभा में भर्ती का जो मामला था वो प्रेमचंद अग्रवाल से ही विवादित हुआ था और उसके बाद से वो लगातार अभी जांच के दायरे में है। वो विवाद अभी सुलझा नहीं था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने दूसरे एक विवाद को हवा दे दी है। ये भी काफ़ी गंभीर मसला है क्योंकि उत्तराखंड में जो तबादला एक्ट के तहत तबादले किए जाते हैं वो जुलाई तक खत्म हो जाते हैं। जुलाई तक सभी तबादले किए जाने अनिवार्य होते हैं, लेकिन जैसे 74 अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं शहरी विकास विभाग में, उन पर अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को बिना जानकारी के इतने बड़े स्तर पर तबादले किए जाना ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल भी खड़ा हो गया और इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी तबादलों पर रोक लगा दी है। लेकिन इनमें एक सबसे गंभीर बात यह है कि इनमें कई अधिकारी कर्मचारी वो हैं जिनके जुलाई में ही तबादले किए गए थे, जो तबादले एक्ट के तहत आते हैं उनके तबादले किए गए थे। उसके बावजूद भी उनके 2 महीने बाद तबादले कर दिए गए और इससे भी गंभीर मसला यह है कि आनंद फानन में तबादले किए हैं। 17 तारीख की शाम को इनके आदेश जारी होते हैं और 18 तारीख की सुबह जो शहरी विकास मंत्री हैं वो जर्मनी के दौरे पर निकल जाते हैं। यानी कि साफ जाहिर है कि पहले से ही इसकी सूचना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सचिवालय स्तर पर नहीं दी गई थी। इससे मुख्यमंत्री को जाकर इन सभी तबादलों पर रोक लगानी पड़ी और इससे एक बात समझ में जरूर आ जाती है कि एक विवाद जो विधानसभा भर्ती को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जुड़ा हुआ है वो अभी सुलझा नहीं है क्योंकि उसकी अभी जांच चल रही है। ये माना जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक जांच समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ट्रांसफर को लेकर एक दूसरा विवाद खड़ा हो गया क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। उत्तराखंड में जुलाई के अंत तक सभी तबादले किए जाते हैं, उसके बावजूद विधानसभा की भर्तियों का मामला दबा नहीं था, इस पर विपक्ष भी हमलावर था और वहीं दूसरी तरफ से इस तरीके के तबादले किए गए। कहीं ना कहीं सवाल तो उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से। हालांकि अब रोक तो लगा दी गई है, आगे क्या कदम इस पर उठाए जाते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।